सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं दी टॉपिक ऑफ कंपाउंड एंगल्स. सब टॉपिक इज tan ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी. वेरी फर्स्ट फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे. tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में दिया हूँ. सो इसे एक बार वापस देखिएगा. द आंसर इज tan a प्लस tan b द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. सिमिलरली फॉर्मूला माइनस के लिए भी है. सो द फॉर्मूला फॉर tan a minus b will be tan a minus tan b the whole divided by 1 plus tan a into tan b. Okay, so these two formulas are there which we have to revise today, and apart from that we also have to cover some example based on these topics. Initial example will be simple, but later on we will definitely discuss in more depth. So let's start with the very first example. So students, this is our first example of today. ये हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है. और यहाँ पे क्या दिया है, tan 85 माइनस tan 40 द होल डिवाइडेड बाय tan 85 इंटू tan 40. और हमें इसका आंसर निकालना है बिना कैलकुलेटर के, शॉर्टकट से. सो आपको यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जो डेटा अपने को दिया है, दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस. अब हम लिखेंगे फॉर्मूला tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. ये मैंने फॉर्मूला लिखा हूँ. दो में से मैंने एक फॉर्मूला सेलेक्ट किया, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैंने वही फॉर्मूला सेलेक्ट किया जो इससे एग्जैक्ट मैच हो रहा है. ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो पैटर्न मैच करने बच्चे को आना चाहिए. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया कि नहीं आया? आई होप ये समझ में आया होगा. सो दिस विल बी equal to tan a minus b. ओके, यस और नो? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, उसका इक्विवेलेंट साइड लिखा. अब a की जगह में 85, b की जगह में 40. आई एम सो सॉरी. tan 85 minus tan 40 the whole divided by 1 plus tan 85 into tan 40. अब ये क्या बनेगा? दिस विल बी tan 85 minus 40. तो इसका आंसर कैसा आएगा? tan 45. क्योंकि 85 और 40 एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो सब्ट्रैक्ट के तो आंसर आ गया अपना 45. और tan 45 हमें पता है कि इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. यस और नो? आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा. अब हम जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ. दिस इज आवर सेकेंड एग्जाम्पल. ठीक है बच्चे लोग, अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिया हुआ है. tan और tan दिया है, नीचे 1 माइनस दिया है. तो आपको इस क्वेश्चन को देख के पैटर्न को पहचानना है कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा. दैट्स इट. दिस विल बी tan 32 tan 88 1 minus tan 32 into tan 88. तो अभी मेरे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल है. यस और नो? तो मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें ऊपर प्लस आता है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू सी दिस, therefore tan a प्लस tan b, अगर ऊपर प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे माइनस आएगा.
और इक्वल टू में क्या आएगा बच्चे लोग, आपको देखना है ऊपर के फॉर्मूले में देखना है। करेक्ट, द आंसर विल बी tan a प्लस बी। ओके, अब आपको ये सोच के बताना है कि मेरे लिए a क्या है, मेरे लिए b क्या है। जस्ट थिंक ओवर इट। अगर हम कलर मैच करके देखें तो ये वाला मेरा a बन गया और ये वाला मेरा b बन गया। तो यू नो दैट a इज 32, b इज 88। तो यहाँ पे आंसर में आएगा tan 32 प्लस 88 और इसका आंसर आएगा tan 120। अब ये आंसर आ गया 120। अब आपको ये देखना है कि 120 जो है ये अलाइड एंगल से सॉल्व होगा, जो हमने पहले पढ़े हैं। आपको प्लेलिस्ट पे सीरीज मिल जाएगा, प्लीज 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 उस वीडियोस को देखो। हार्डली आपको 1 से 2 वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नाउ दिस विल बी tan 90 प्लस 30, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका tan जो है वो नेगेटिव होता है, तो आंसर आपका माइनस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके बाद में 90 जो है वो 1 into 90 है एक्चुअली में, तो फ्लिप दिखाई देगा, तो आंसर आएगा माइनस कॉट 30। इवेंचुअल आंसर इज माइनस √3। ओके, सो इस तरीके से ये सेकंड सम भी एकदम इजी हमने क्लियर कर लिया। लेट्स गो फॉर द थर्ड सम। तो ये हमारा भी थर्ड सम दिखाई दे रहा है हमें। हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फॉर्मूला से मैच करेंगे, मैच करने के बाद में ए और बी को आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में आंसर लिखेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन क्या दिया हमें, tan 66 प्लस tan 69 द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 66 इंटू tan 69। ये क्वेश्चन दिया है, तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जैसे पहले किए थे। हमें वी हैव टू take such a formula in which plus is in the numerator. Tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B। ये होता है tan A plus B, tan A plus B। नाउ अब क्या करेंगे, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा A क्या है। हमारा A जो है वो 66 है। हमारा B क्या है, हमारा B जो है वो 69 है। और तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप लोगों ने फॉर्मूला बराबर मैच किए हो तो। यहाँ पर आएगा tan 66 प्लस 69 दैट इज tan 135। अब ये वापस से आ गया अलाइड एंगल के पैटर्न में, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। दिस विल बी tan 90 प्लस 45। अब ये लिखेंगे tan 1 into 90 प्लस 45। ये आ गया आपके लिए वापस से सेकेंड क्वाड्रेंट। वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। आपको क्या देखना है, आई रिपीट, ये देखना है और ये देखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वॉज दिस वन। अब 1 इज एन ऑड नंबर, तो फ्लिप दिखाई देगा, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ कॉट 45 विच इज एक्चुअली इक्वल टू -1। और ये मेरा आंसर आ गया। ओके, लेट्स गो टू वन मोर एग्जाम्पल, बट इस बार हम थोड़ा अलग सम लिखेंगे। तो माय स्टूडेंट्स, ये आज का फोर्थ एग्जाम्पल है इसी टॉपिक पे। अब यहाँ पे कुछ अलग दिया है। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें प्रूफ करना है हमेशा tan A प्लस tan B प्लस tan C। मान के चलो कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दूरी नहीं, कोई भी ऐसा ट्राइंगल है। अब यहाँ पे ये A, ये B और ये C, तो इन ट्राइंगल के जो टेंजेंट वैल्यूज है उनका एडिशन और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर सेम आता है। हमें ऐसा
प्रूफ करना है। ठीक है, सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक ट्राइंगल है। अब एक ट्राइंगल में अगर हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। इसका मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, यह हमेशा कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। अब इसमें से आप कोई भी एक एंगल को यहाँ से वहाँ ले लो, ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने सी लिया तो आप भी सी ही ले। आप चाहो तो बी लेगे तो भी प्रूफ होगा, ए लेगे तो भी प्रूफ होगा। मैं सी लेता हूँ। ए प्लस बी इज डेफिनेटली इक्वल टू 180 माइनस सी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। अब हम क्या करेंगे? अप्लाई टैन ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट को भी टैन, राइट को भी टैन, दोनों में क्या अप्लाई करेंगे? टैन अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? अप्लाई टैन ऑन बोथ साइड्स। तो अब इससे होगा क्या? एक तरफ में tan a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा और दूसरी तरफ में tan a माइनस बी का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, लेट्स सी। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 माइनस सी। अब कुछ बच्चे इसमें हम शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंड अलग एंगल मेथड का। राइट साइड की बात कर रहा हूँ। अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर हम इसे रेगुलर मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व। लेट्स सी। तो राइट साइड की बात करेंगे बाद में, लेफ्ट की बात करेंगे पहले। तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आएगा tan a प्लस tan b द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, और इस तरफ आएगा tan 180 माइनस tan c द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 180 इंटू tan c। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि राइट साइड का जो पार्ट है, जो इस तरफ का पार्ट है, राइट का पार्ट है, वो आप अलाइड एंगल के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गया है तो। नहीं हुआ है तो आप ये रेगुलर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला मेथड से जा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा? tan 180 का जो वैल्यू है ये होता है 0 डिग्री। ठीक है, ये आप कैल्शियम में भी देख सकते हो, और यू कैन ट्राई बाय द यूनिट सर्कल मेथड ऑल्सो, कि अगर आप अप्लाई करते हो यूनिट सर्कल मेथड, सर्कल में देखते हो कि साइन 180 कितना होता है, कॉस 180 कितना होता है, तो आपको समझ में आएगा कि साइन 180 जीरो है, इसीलिए tan 180 भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ tan 180 है ना, वहाँ वहाँ जीरो प्लेस करना है, और बाकी का ये जो पार्ट तो पैसे कॉपी होगा। यहाँ पे आएगा 0 माइनस tan c द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। इन अदर वर्ड्स मेरे पास खाली क्या बचा? tan c बच गया, कि यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये मेरे पास जो बच गया दैट इज माइनस ऑफ tan c। अब यहाँ पर एक स्टेप और काम खत्म, फिनिश। डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर में डाल दो और ब्रैकेट को ओपन कर दो, काम खत्म। आई मीन टू से दैट ये जो पार्ट है ना, इसको हम ऐसे ही उठा के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और अपना काम जो एकदम इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c ब्रैकेट में 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आया मैंने क्या किया? इस पूरे ब्रैकेट को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बेसिक, एकदम बेसिक।
अब अगर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पर आएगा माइनस टेन सी, यहाँ पर आएगा प्लस टेन सी इंटू टेन ए इंटू टेन बी, और ये तो जैसा था वैसा है, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी बराबर है। नाउ अब क्या होगा, इस माइनस वाले को उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, आपका आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, योर आंसर विल बी tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C। तो इस तरीके से हमने tan का फॉर्मूला यूज करके ये एग्जाम्पल को पूरी तरह सॉल्व किया। ठीक है, आपको दिखाई देगा। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर मेरी वीडियोस आपको पहले के वीडियो से ज़्यादा इम्प्रूव लग रही है तो भी कमेंट में बताइए। आपके फीडबैक का मुझे और मेरी टीम को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के अल्लाह।